जैसा कि गर्मियों का मौसम है और ज़्यादा स्पाइसी और गरम खाने को जी नहीं करता, तो ऐसे में कुछ हल्का फुल्का सा खाना खाने को दिल करता है, जो दिल को भी सुकून मिले और इत्मीनान से गर्मी में हम बैठकर खा सकें। तो ऐसे में मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आपको मज़ा भी देगी और आपकी भूख को मिटाएगी भी, और प्लस ये कि गर्मी में आप सुकून से पकाएंगे और सुकून से खाएंगे, जो इंतहाई सादा सी भी है देखने में और स्पाइसी भी है। आप लोग देखिएगा कि ये स्पाइसी क्यों कह रही हूँ मैं इसमें, हालांकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं इस्तेमाल किए, मगर फिर भी ये स्पाइसी है। और बेहतरीन बात तो ये है कि झटपट भी तैयार हो जाती है और किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता। तो मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको मेरे घर के पकवान में। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की तरकारी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों की कमेंट्स और आप लोगों की लाइक का इंतज़ार रहता है मुझे। तो अगर बड़ी उम्मीद से मैं खाने बनाती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरे दिल में और अच्छा बनाने की तबीयत होगी, ख्वाहिश होगी कि मैं और अच्छा आप लोगों से शेयर करूं और अच्छा बनाऊं, ताकि इससे मेरा चैनल भी ग्रो करे और आप लोगों को मेरे दिल से आपको दुआएं भी निकलेंगी आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो को वॉच किया कीजिए और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बैंगन की तरकारी। इसके लिए मैंने 1 किलो गोल वाले बैंगन लिए हैं। गोल वाले बैंगन जो है इनका जायका ज़रा अच्छा होता है। कटिंग मैंने इसमें चौकोर पीस करी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर लीजिए, इसकी जैसे आप लोगों को पसंद हो ऐसी कटिंग कर लीजिए। बैंगन गर्मियों की सब्ज़ी है। चलिए इसके लिए मैंने अब एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है, चढ़ा दिया है और इसमें डालूँगी मैं 1 पाव के करीब तेल, बल्कि 1 पाव से थोड़ा सा कम तेल ले लें। इसमें डालेंगे हम 1 किलो तेल। 1 किलो बैंगन है तो इसमें हम एक पाव तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल ज़रा मैं आखिर में ऊपर से डालती हूँ, ये मेरी आदत है। जब तरकारी तैयार हो जाती है, खुसूसन सब्ज़ियाँ, तो मैं थोड़ा सा तेल ऊपर से डालती हूँ। अब इसमें हम जब तेल गर्म हो गया है तो इसमें लहसुन के जवे बारीक चॉप करके 2.5 टेबल स्पून इसमें डाल दें। इसमें लहसुन ज़रा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बैंगन बादी होते हैं। बैंगन की खासियत होती है कि ये बादी होते हैं, तो इसके लिए इसमें इसी बादीपन को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसमें लहसुन का इस्तेमाल होता है। थोड़ा ज़्यादा लहसुन पड़ता है इसमें। थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है जो मैं ऊपर से भी डालूँगी। देखिए फ्राई हो गया है लहसुन, जले नहीं, बस सुनहरा सा हो जाए। अब इसमें मैं टमाटर मैंने कटिंग करके 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं, कटिंग करके रखे हैं। ये टमाटर इसमें डालेंगे। टमाटर डाल दिए मैंने इसमें।
अब इसको ज़रा सा चलाएंगे। टमाटर ज़रा हार्ड हैं तो इनको सॉफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट होंगे जब ये है कि इसमें मैं तरकारी वगैरह कुछ और सब्ज़ी डालूँगी, पहले इनको ज़रा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसमें, इसको चला दिया है और इसको ढक के रख दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं इसमें और दूसरी चीज़ें डालूँगी। तो ढक के रख दिया है मैंने ताकि टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी 2 पिंच मैंने हल्दी डाल दी थी। अब इसमें हम गोल वाली लाल मिर्च क्रश कर 10 से 12 अदद बारीक छोटे मोटे मोटे टुकड़े काट के वो डाल देंगे। ये देखिए ये स्पाइस के नाम पे सिर्फ ये इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे घर की ख़ास सब्ज़ी है। हमारे घराने में सब्ज़ियाँ अमूमन इसी स्टाइल में पकती हैं क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग इसी तरह खाते हैं। ये अब इसमें डालूँगी मैं आलू, 1 पाव आलू। मैंने कटिंग लंबाई में की है आलू की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आलू की कटिंग कर लीजिए। सब्ज़ी की कटिंग अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिए आप लोग। आलू को अच्छी तरह से इसमें मसाले में मिला लेंगे, हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में ज़्यादातर ऐसी ही सब्ज़ियाँ आती हैं, हरी सब्ज़ियाँ तो आती नहीं हैं ज़्यादातर। अब ये बैंगन जो है गर्मियों की सब्ज़ी है और अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे। जो मैंने कटिंग करके रखे थे बैंगन, वो बैंगन इसमें डाल देंगे हम सारे। बैंगन की अफादियत है। अब इसमें हम बैंगन सारे मैंने डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक आप अपनी मर्ज़ी के टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए। हम लोग ज़रा कम नमक खा रहे हैं आजकल, तो इसलिए मैंने कम नमक डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक को अच्छी तरह से हम पूरी सब्ज़ी में मिला देंगे इस तरह से, और पूरा अच्छी तरह से हम ये बैंगन जो है खून बनाता है। बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, जिस्म में खून बढ़ाता है ये बैंगन। अब ये बैंगन को रख दिया है मैंने, ये अपनी पानी छोड़ता है। सब्ज़ियाँ अमूमन सारी ऐसी होती हैं कि अपने पानी में पकती हैं। पानी काफ़ी छोड़ता है बैंगन। जब इसका पानी निकल जाएगा, ये देखें अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है बैंगन ने। इसको सारे अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लें। सब्ज़ी पूरी आलू वगैरह दोनों, आलू और बैंगन दोनों अपने ही पानी में गलेंगे। अब इसको मैं धीमी आंच पे 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे। इसी में ये तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब ये हो गए, गल गए हैं। अब हम इसका थोड़ा सा जो पानी रह गया इसको खुश्क कर देंगे और भून लेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें ये देखें मैंने तेल ऊपर आ गया था, भुन गया था, तो मैंने अब इसमें हरी मिर्चें 10 से 7 से 8 अदद और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन ऊपर से डाल दिया खुशबू के लिए, बादीपन के लिए। देखें तैयार हो गई है, बैंगन की तरकारी तैयार है। आप इसे खाएं और चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। लंच के तौर पे बहुत अच्छा है, गर्मियों में लंच है। मुझे दुआओं में